दो चीजें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है इस वीलॉग के अंदर जो आपको ये दिखाएगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम किधर किधर आ रहे हैं। अब क्या हुआ है कि इनके अपने एक एमएनए ने जो है वो एक पूरा लेटर लिख के जो है ना इनका चटापटा खोल के रख दिया। अब आप इस लेटर को किस तरह डिनाई करेंगे? इमरान खान साहब, अब आपने इसका जो नोटिस ले लिया ना, अब इसका भी बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि आप तो जिस चीज का नोटिस लेते हैं उस चीज का बेड़ा गर्क होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जब किसी हुकूमत के आखिरी टाइम आना शुरू होते हैं तो सबसे पहले ज़हन में रखिएगा कि वो लोग जो ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से या किसी के कहने की वजह से पार्टी में शामिल हुए होते हैं, सबसे पहले वो आवाज़ें बुलंद करना शुरू करते हैं। ये एक बड़ा माजी का पुराना ट्रेंड है। मैं आपको कोई हैरानकुन बात नहीं बता रहा, ये हर दफ़ा ही होता है। ये नून लीग के साथ भी हुआ, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ, ये परवेज़ मुशर्रफ जैसे एक ताकतवर सदर के साथ भी हुआ कि आखिरी मोमेंट के ऊपर जो है लोग ठक ठक करके जाना शुरू हो जाते हैं और उनको मसले मसाइल जो है वो पार्टी के अंदर, लीडर के अंदर सारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दो चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है इस वीलॉग के अंदर जो आपको ये दिखाएगी कि एक्चुअली प्रॉब्लम किधर किधर आ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, पहले एक लेटर आपको बताता हूं, फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आपसे डिस्कस करता हूं। लेटर है जी, लेटर लिखा गया है इंजीनियर आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं कराची से और NA 247 से ये एमएनए हैं। इन्होंने खत लिखा है हमाद अजहर साहब को। अब हमाद अजहर साहब को जो खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने बेसिकली शिकवा किया है कि जी गैस जो है वो नहीं आ रही, मेरे हलके के अंदर गैस नहीं है। तो एक बात तो ये है कि ये बैठ के समझाते रहते हैं कि नहीं जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और बड़ा सब कुछ ठीक चल रहा है। इनको मीडिया ने बताया, इनको सब ने बताया कि जनाब ऐसा नहीं है, मतलब नहीं है, लोगों के पास गैस नहीं आ रही। तो पहले तो ये मानने से इनकारी थे। सहाफ़ी बताए, एंकर बताए कि भाई नहीं हो रहा, सही मामला सही नहीं चल रहे, तो उनके ऊपर लिफाफा लेने का इल्ज़ाम। ऑपोजिशन अगर कहे कि भाई नहीं आ रही गैस, तो उसके ऊपर वैसे ही मुल्क दुश्मन, गद्दारी और इस किस्म के करप्शन के इल्ज़ामात। अब क्या हुआ है कि इनके अपने एक एमएनए ने जो है वो एक पूरा लेटर लिख के जो है ना इनका चटापटा खोल के रख दिया और इनको बता दिया कि जनाब इत्थे तुसी खड़े हो। ठीक है, पहले ज़रा मैं इस लेटर की कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे एक रिपोर्ट भी डिस्कस करूंगा। ये जो केपी के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं इसके बारे में भी आपके साथ एक रिपोर्ट ज़रा डिस्कस करनी है, तो ज़रा गौर से सुनिएगा। ये लेटर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं जनाब, ये लेटर कल लिखा गया है और इसमें एड्रेस किया गया है हमाद अजहर साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी, और उनको सब्जेक्ट जो है वो ये लिखा हुआ है कि जी नो गैस सप्लाई इन माई NA 247 कंस्टिट्यूंसी DHA कराची। I am writing on behalf of my constituency NA 247 to officially put to your kind notice the long-standing issue of the gas supply crisis that is now prolonged since October 2021. अक्टूबर से चल रहा है जनाब मामला। Residents of NA 247, especially DHA कराची, ये DHA कराची बनता है, ये ज़हन में रखिएगा, are the highest taxpayers in the country and contribute the most to the national exchequer. Regardless, they are deprived of basic human rights since 2012. Besides the shortage in supply, gas is coming in low pressure and the obsolete pipelines allow constant leakage that stands as an immediate threat to residents. The Sui Southern Gas Supply SSGC, despite its umpteen promises, has failed to replace these old and trusty pipelines. आप लोग अपनी pipelines जो हैं वो अभी तक तब्दील नहीं कर सके। My constituency comprises the oldest and most prominent business hubs of the country, that is Sadar, Kharadar, Jodia Bazaar and Garden. Minister साहब, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनने वाला है। Minister Saab, for days I have been calling and sending you messages on your number but have gotten no response from you whatsoever. With all due respect, this attitude of yours is pitiful and shameful. आपका जो रवैया है वो उस पर शर्म आनी चाहिए आपको, to say the least. And if it continues to prevail, then the Pakistan Tehreek-e-Insaf shall be incurring heavy losses as seen in the recent local body elections of Khyber Pakhtunkhwa. उन्होंने साथ साथ जो KP के अंदर जो कुछ हुआ है उसके ऊपर भी लगा दी। As a sincere and devoted MNA of NA 247, I sincerely hope that action will be taken promptly and on priority basis, especially in DHA Karachi, the most tax compliant area of Pakistan. नीचे उसके बाद उन्होंने साइन किए हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली ये क्या हो रहा है? इससे पहले भी आपको याद होगा हमने एक वीलॉग के अंदर आपको बताया था कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर ये खबर छपी थी कि जो गवर्नर सिंध हैं उन्होंने भी एक
जो इजलास हो रहा था उसके अंदर यही कहा कि जनाब मैं आपको, हमाद रज़ा साहब के हवाले से कहा कि जनाब मैं आपको मैसेज भेजता हूँ, आप मैसेज के जवाब ही नहीं देते, आप बात ही नहीं करते। हमाद रज़ा साहब ने कहा नहीं जनाब मैं तो जवाब भेजता हूँ उस खबर के मुताबिक कि जी मैं तो जवाब भेजता हूँ, लेकिन वो कहते हैं जी पता नहीं आप किस नंबर पर भेज रहे हैं क्योंकि मुझे तो आपके मैसेजेस का जवाब नहीं मिल रहा। तो मिनिस्टर फॉर एनर्जी जो है उनके साथ लोगों को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे वैसे ही पता है कि बड़ा वाइड स्प्रेड जो है वो हमाद रज़ा साहब के एटीट्यूड के हवाले से। अब हमाद रज़ा साहब जो है उसका एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि लोग हमाद रज़ा साहब का ये एटीट्यूड जो है उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमाद रज़ा साहब इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं। तो वो अपने आप को समझते हैं कि जी मैं किसी को जवाब देनी हूँ, बस कप्तान अगर मुझसे खुश है तो सत्य खैरा ने। बाय द वे हमाद रज़ा साहब ने जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर छपी थी जिसमें गवर्नर सिंध के हवाले से बात किया गया था, उन्होंने उसको डिनाई किया कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना जो है वो ऑन द रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब आप इस लेटर को किस तरह डिनाई करेंगे जिसमें आफ्ताब हुसैन सिद्दीकी साहब जो है वो डायरेक्टली इनको बोल रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो लाइन है दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स इज पिटीफुल एंड शेमफुल। ये सिचुएशन क्या है? ये एक झलक है, ये एक झलक है जो आप, जिसकी वजह से केपी के अंदर ये अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं ये आप हारे हैं। अब आज एक रिपोर्ट जो है वो भी वज़ीर आज़म को पेश की गई और उसमें बताया गया इमरान खान साहब को कि जनाब क्यों इलेक्शन हारे हैं आप, ये जो पहले फेज़ के इलेक्शन हुए हैं ये क्यों आप हारे हैं। उसके अंदर ये कहा गया कि जी मनपसंद लोगों को जो है वो टिकटें दी गई। अच्छा, एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती ये क्या कॉन्सेप्ट है कि जी मनपसंद लोगों को टिकटें दी गई। मनपसंद लोगों को ही तो टिकटें दी जाती हैं हर दफ़ा। मतलब मिसाल के तौर पर अगर एक गवर्नर, अगर एक मिनिस्टर और उनके रिश्तेदारों वगैरह को नवाजा गया, ये सब कुछ हुआ है, तो इन्होंने अपनी पसंद नापसंद के तहत ही टिकट देने होते हैं ना, तो वही उन्होंने किया है। ये बताता है कि एक्चुअली आपकी पार्टी जो है उसका स्ट्रक्चर कितना खराब है कि यहां पे इस बात को बालाए ताक रखते हुए कि भाई उस बंदे की पॉपुलैरिटी हल्के में है या नहीं है, आपके मिनिस्टर ने, आपके गवर्नर ने अगर ये सब कुछ कह दिया तो बस आपने उठा के टिकट दे दिया। अब हो क्या रहा है, मैं आपको केपी से एक और अंदर की खबर भी पीटीआई के बारे में बता दूं, ये सारे इस वक्त एक दूसरे का गिरबान पकड़ने के लिए जो है वो आगे लगे हुए हैं। अली अमीन गंडापुर प्रोग्रामों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के नाम ले रहे हैं कि जी इन्होंने टिकट बांटे हैं, इनका कसूर है। कुछ कह रहे हैं जी शाह फरमान जो गवर्नर हैं केपी के, उनका कसूर है। कोई महमूद खान के ऊपर इल्जाम लगा रहा है जी इनका कसूर है, कोई असद कैसर के ऊपर इल्जाम लगा रहा है। सारे एक दूसरे की जो है ना वो शक्लें देख रहे हैं और यही कह रहे हैं कि जी इन्होंने हमारे साथ डिस्कस नहीं किया, किसी कोई आपस में मुशावरत नहीं हुई और अपनी मर्जी से जो है वो टिकट बांटे गए हैं जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन हकीकत पता क्या है? हकीकत यह है कि मैंने पहले भी इसका वैसे जिक्र किया था कि ये जो बार बार मौरूसी सियासत का ये जो राग लापते रहते हैं ना, ये खुद मौरूसी सियासत की वजह से हारे हैं। क्योंकि आपने अपने पीटीआई के वोटर को यह बता दिया था कि जी हमारे यहां तो नहीं हो सकता ये सब कुछ, हम तो खुद मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं। जब आप मौरूसी सियासत के खिलाफ हैं तो उसके बाद जब बैठ के इन्हीं के रिश्तेदारों को, इन्हीं के भाइयों को जब आप टिकटें देंगे तो फिर यही अंजाम होगा। इस पूरे मौरूसी सियासत में अगर कोई सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में फायदा मंद रहा है ना, परवेज खटक रहा है कि उन्होंने अपने बेटे को जो है वो जिता दिया और उनका बेटा जो है वो कम से कम अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गया। बाकी जिसने रिश्तेदारों को नवाजा, जिसने जो जो कुछ किया वो खुद ही हारे। लेकिन एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस सारी चीज के अंदर मैं ये समझता हूं कि अभी तक जो मैंने रिजल्ट आए हैं और मेरी जो चंद तज्जियाकारों से भी मेरी बात हुई है, JUIF का इसमें कोई कमाल नहीं था। JUIF जो है वो काफी हद तक सीटें लेकर गई, लेकिन मैं ये समझता हूं इसमें उनका कोई कमाल नहीं था। एक तो जो रिलीजियस सेंटिमेंट था उसने काफी इस चीज को सपोर्ट किया क्योंकि वहाँ की जो आबादी है उसका लिंक्स जो है अफगानिस्तान के साथ भी हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई है जिसका JUIF को भी फ़ायदा हुआ है, एक बात। दूसरी बात ये कि लोगों ने अपना गुस्सा भी दिखाया है पीटीआई की मुखालफत में वोट डाल के। मैं एक बड़ी अच्छी बात कोई मुझसे कर रहा था कि जी इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कभी कभार जो दूसरी पार्टी को वोट डलता है वो अपने गुस्से का इजहार भी होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये परफॉर्मेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये गवर्नेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यही मिनिस्टर्स, यही लोग, यही अली अमीन गंडापुर जिसको आप लोग हर जगह सपोर्ट करते रहे, जिसकी ज़बान से कोई भी बच ना पाया, गंदी तरीन घटिया तरीन ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद उनको हर जगह सपोर्ट किया गया। तो आज ये रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप एक अच्छी डिसेंट क़यादत को सपोर्ट करते, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर आते, उनको बताते कि हाँ भाई वो आप लोग अपने अपने हलकों में काम करें और इंशाल्लाह हम इस लीडरशिप को प्रमोट करेंगे। इमरान खान साहब ने आज भी इसके ऊपर ट्वीट किया
कि जी देखें हमारी कामयाबी ये है कि हमने लोकल गवर्नमेंट का जो है एक नया निज़ाम ऐसा मुतारिफ करवा दिया है जो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। भाई वो आपने बहुत 100 दफ़ा अच्छा किया हो, लेकिन असल बात यह है कि आपकी पार्टी किधर खड़ी है। और अभी ये पहला फेज था, दूसरे फेज में 18 अजला के अंदर भी इलेक्शंस होने हैं, जिसमें ये सारा सवाद, मुराद सईद वगैरह का इलाका, महमूद खान का इलाका, ये जो एबटाबाद मानसेरा वाली बेल्ट है, ये सारा भी इसमें आना है। आपको जब वो रिजल्ट आएंगे तो फिर आप देखिएगा कि वहां से क्या सिचुएशन होती है। बहरहाल इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मैंने इसका नोटिस ले लिया, अब मैं इसकी निगरानी खुद करूंगा। लोग यहां पे बैठ के इस चीज का मुआवजा इस बात से करते हैं कि इमरान खान साहब अब आपने इसका जो नोटिस ले लिया ना, अब इसका भी बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि आप तो जिस चीज का नोटिस लेते हैं उस चीज का बेड़ा गर्क होता है। तो अब अगर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हार का जो है वो नोटिस ले लिया है, तो अब अल्लाह ही खैर करे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।